हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 7 ट्राइंगल से एग्जांपल नंबर 7 करेंगे। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ए बी एक लाइन सेगमेंट है। पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ए बी। पी पॉइंट और क्यू पॉइंट ए बी के अपोजिट साइड्स ये दो पॉइंट हैं। सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। और ये पी और क्यू पॉइंट्स इस तरह से बने हुए हैं कि जो पी पॉइंट है ये ए बी से इक्वल डिस्टेंस पे है। यानी यहाँ से अगर इस लाइन को जोड़ते हैं तो ए पी का डिस्टेंस और बी पी का डिस्टेंस बराबर होगा। इसी तरह से जो क्यू है ये ए और बी दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। जब इन लाइनों को जोड़ते हैं तो ए क्यू और बी क्यू की लेंथ बराबर होगी। इस तरह से ये दो पॉइंट दिए हुए हैं। शो दैट द लाइन पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। आपने शो करना है कि ये जो पी क्यू लाइन बनी है ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यानी ए बी को ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी और यहाँ पर जहाँ कट लगेगा, इंटरसेक्ट जहाँ होगा, वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी होगा। तो ये क्वेश्चन है। पहले गिवन लिख लेते हैं फिगर के हिसाब से। यहाँ जो पॉइंट इंटरसेक्ट होगा इस पॉइंट को लेट सपोज मैं सी मान लेता हूँ। अब गिवन देखिए, ए पी पी बी के बराबर होगा, ए पी पी बी बराबर होंगे। इसी तरह से ए क्यू और बी क्यू बराबर होंगे। टू प्रूव में पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। पी क्यू ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इट मीन्स ये जो ए सी की लेंथ है और ये जो बी सी की लेंथ है ये दोनों बराबर दिखानी है हमको। और ये भी दिखाना है कि जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रही है लाइन जो पी क्यू ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये हमने टू प्रूव में लिखना है। अब आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ये जो बड़े वाले ट्राइंगल्स हैं ना जो साइड में है, ये जो ए पी क्यू है और पी बी क्यू है, इनको लेते हैं, इनको हम कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे। उसके बाद जो ऊपर वाले दो ट्राइंगल्स हैं यहाँ से हमको रिजल्ट मिलेगा। फिर इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे, वहाँ से ये ए सी बी सी के बराबर आ जाएगा और यहाँ पे ये 90 डिग्री भी हम दिखा देंगे। तो पहले इन साइड वाले ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। तो यहाँ से सॉल्यूशन है, फिगर में देखते रहना आप ट्राइंगल। इन ट्राइंगल पी ए क्यू एंड ट्राइंगल पी बी क्यू, देख पी ए क्यू और पी बी क्यू, इनके अंदर इस ट्राइंगल का ए पी और इसका बी पी ये बराबर है। इसका ए पी और इसका पी बी ये बराबर है क्योंकि ये हमें गिवन है। फिर यहाँ पर ए क्यू और बी क्यू बराबर है, ये भी गिवन है। ए क्यू बराबर बी क्यू के है, ये भी गिवन है। तो ये साइड हो गई एस फॉर साइड, ये एस फॉर साइड हो गई है। और फिर बीच में पी क्यू ये दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, ये कॉमन हो गया। तो पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, ये चीज़ यहाँ पर कॉमन हो गई है, ये भी साइड हो गया। तो साइड 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 कॉन्ग्रेंस रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं। देयरफॉर ट्राइंगल पी ए क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी बी क्यू। नाम नेमिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है, मैंने शुरू में इसी तरह से लिया है, पी ए क्यू पी बी क्यू कोरस्पॉन्डिंग साइड के हिसाब से लिया है यहाँ पे। तो ये नेमिंग आपको ध्यान रखनी है। रूल एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल। अब यहाँ से हम एक रिजल्ट निकालेंगे। रिजल्ट निकालेंगे हम ये वाला एंगल जिस पे मैं ये मार्क कर रहा हूँ, जिस पे मैंने 1 और 2 लिखा है। जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो ये एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है इन कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के। तो इनको मैं लिख लेता हूँ, एंगल ए पी क्यू बराबर होगा एंगल बी पी क्यू के। रीजन corresponding parts of congruent triangles। अब इस एंगल को मैंने क्यों लिया है? मैंने इस एंगल को इसलिए लिया है ताकि जब मैं ऊपर के दो छोटे ट्राइंगल्स लूंगा वहां पे मैं इसका यूज कर लूंगा। अब ऊपर वाले दो छोटे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखाना है, वहां इस एंगल का जो है यूज होगा। अब ले लेते हैं ऊपर के छोटे ट्राइंगल्स। नाउ इन ट्राइंगल पी ए सी and PBC, PAC and ट्राइंगल PBC, इनमें देखिए क्या क्या चीज़ आपको इक्वल दिख रही है, कौन सा रूल लगा सकते हैं हम।
यहाँ पे ए बी पी बी के बराबर है, ये साइड बराबर है, बीच में ये एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो गए, और जो पी सी साइड है ये दोनों में आ रही है, तो साइड एंगल साइड रूल लग जाएगा यहाँ पे। तो पी ए सी का ए पी और पी बी सी का इसका ए पी इसका बी पी, ये हमें गिवन है, ये होगी एस फॉर साइड। बीच में ये वाले एंगल्स का नाम हम पूरा लिखेंगे, ए पी सी बी पी सी, इसका एंगल ए पी सी बराबर है इसके एंगल बी पी सी के। ये हमने ऊपर ऊपर अभी रिजल्ट निकाला है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं फ्रॉम अबव, ये बीच में एंगल आ गया, और फिर इनके साथ में ये साइड पी सी दोनों में है, तो इसमें पी सी है, इसमें भी ये पी सी है, ये है कॉमन, ये एस फॉर साइड आ गई। तो ऐसे ऐसे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल पी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी बी सी। रूल लगा है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। अब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, इनसे हम कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं सीपीसीटी के द्वारा। वो क्या क्या होगा, एक तो ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ए सी बी सी के बराबर होगा, क्योंकि ए सी और बी सी इन दो ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। दूसरा, ये जो एंगल है यहाँ पर पी सी ए ये वाला एंगल और पी सी बी ये एंगल, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो लिख लेते हैं इनको। तो ए सी बराबर होगा बी सी के बाय सी पी सी टी। इसे मैं रिजल्ट नंबर 1 रखता हूं, क्योंकि यहां पे मैंने आधा काम कर दिया है। मेरे को ये दिखाना है ना कि ए सी बी सी के बराबर है, तो एक चीज़ तो मैंने यहाँ पे दिखा दी है। अब मेरे को ये 90 डिग्री दिखाना है, उसके लिए मेरा ये वाला रिजल्ट काम आएगा कि ये दोनों एंगल्स बराबर है, एंड एंगल पी सी ए बराबर होगा एंगल पी सी बी के। क्यों? सीपीसीटी। अब ये बराबर तो हैं, मेरे को 90 डिग्री यहां पे दिखाना है, तो यहां मैं लीनियर पेयर का यूज कर लूंगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। ये तो एक बात हो गई है, और ये दोनों यहां पर एक लाइन के ऊपर बन रहे हैं दोनों एंगल्स, तो इनका सम जो है 180 डिग्री होगा। एंगल पी सी ए, यहां पे हम बट लिखेंगे, बट एंगल पी सी ए प्लस एंगल पी सी बी, इनका सम होगा 180 डिग्री। क्यों? ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब इस इक्वेशन के अंदर मैं दोनों जगह पे पी सी ए लिख सकता हूं, क्योंकि पी सी ए और पी सी बी दोनों बराबर हैं। तो एंगल पी सी ए प्लस में पी सी बी की जगह भी मैं पी सी ए लिख लेता हूं, एंगल पी सी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल पी सी ए बराबर 180 डिग्री। तो सिर्फ एंगल पी सी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 90 डिग्री। तो इस एंगल को मैंने दिखा दिया है 90 डिग्री। जब यहाँ ये एंगल 90 डिग्री हो गया, इट मीन्स कि ये परपेंडिकुलर है। इसका रिजल्ट नंबर मैं 2 रख देता हूँ। और 1 में दिखा दिया कि ए सी बी सी के बराबर है, और 2 में दिखा दिया कि यहाँ पे जहाँ ये इंटरसेक्ट हो रहा है, जहाँ ये बराबर बन रहे हैं, वहाँ पे 90 का एंगल भी बन रहा है। तो फ्रॉम 1 and 2 हम अपना रिजल्ट लिख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे ये चीज़ लिखनी है, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 हम कह सकते हैं कि ये जो पी क्यू लाइन है इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। यही आपका रिजल्ट है। तो ये हमने शो कर दिया। क्वेश्चन खत्म।